आज का जो अपना टॉपिक है वो है ट्रिपल इंटीग्रल। नाउ जिस तरह इंटीग्रल को हम किस लिए यूज करते हैं, स्मॉल से स्मॉल यूनिट्स को सम करने के लिए अपन इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। डबल इंटीग्रेशन के लिए अंदर अपन 2 डायमेंशनल सम किया था, तो जब 3 डायमेंशनल सम की बात आती है तो वहां हम ट्रिपल इंटीग्रल यूज करते हैं। तो ट्रिपल इंटीग्रल का जो एप्लीकेशन पार्ट है वो क्या है, जैसे वॉल्यूम कैलकुलेट करना, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है, तो जो भी 3 डायमेंशनल वर्क है वो अपन ट्रिपल इंटीग्रल के यूज से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ ट्रिपल इंटीग्रल को मेनली जो रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से उसे रिप्रेजेंट किया था, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ v f dv। नाउ v वो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है जिसमें आप इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है। तो जो भी रीजन होगा उसको क्या करेंगे, स्मॉल से क्यूबॉइड में हम डिवाइड कर देंगे। ये वो क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन आपका हो जाएगा dx dy dz। तो जो भी अपना इंटीग्रेशन का रीजन है उनको इस स्मॉल स्मॉल पार्ट में क्यूबॉइड में डिवाइड कर देंगे और इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग इन सारे क्यूबॉइड को हम सम करेंगे। ठीक है, तो x y और z 3 एक्सेस हो जाएगी 3 डायमेंशन में अपने पास। तो जो dv है, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, वो क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, dx dy dz। किसको रिप्रेजेंट करेगा, dx dy dz को। तो जो अपना इंटीग्रेशन है वो आपका चेंज हो जाएगा f dx dy dz। अब जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो 3 डायमेंशन पार्ट है। सपोज वो 3 डायमेंशन पार्ट अपना ये है x y and z। नाउ रीजन यहां आइडेंटिफाई कर लेता हूं मैं, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एलिप्सॉइड की इक्वेशन है ना। एलिप्सॉइड का जो फर्स्ट ऑक्टेन में पार्ट होगा इस तरह से अपना फर्स्ट ऑक्टेन बनेगा। ये एलिप्सॉइड का फर्स्ट ऑक्टेन है। जो 2 डायमेंशनल क्वाड्रेंट होता है, 3 डायमेंशन के अंदर जो है वो ज्योमेट्री वो 8 पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो ये कहलाता है ऑक्टेन। फर्स्ट ऑक्टेन जहां x y z तीनों ही पॉजिटिव होते हैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका हो जाएगा a, 0 0। दिस इज द पॉइंट 0 b 0, क्योंकि x y 0 x z 0 हो जाएंगे। एंड दिस इज द पॉइंट जब x y 0 होगा 0 0 c। नाउ लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हमें वो स्मॉल सा क्यूबॉइड इस रीजन में एज्यूम करना पड़ेगा, dx dy dz। जिसके भी रेस्पेक्ट में आप जिस भी डायमेंशन में फर्स्ट इंटीग्रेशन करना चाहते हो, इस क्यूबॉइड को उसके पैरेलल मूव कराना है। अगर आप फर्स्ट इंटीग्रेशन z एक्सिस के रेस्पेक्ट में या z वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करना है तो इस क्यूबॉइड को इस तरह से मूवमेंट करेंगे। यहां आपका z इक्वल 0 हो जाएगा और मूवमेंट करते हुए ये कहां आ जाएगा, उस एलिप्सॉइड की सरफेस पे जो तीनों ही प्लेन पे इंक्लाइंड है। और एलिप्सॉइड की इक्वेशन से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z इक्वल टू c अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो z की लिमिट कहां से कहां तक होगी, z इक्वल टू 0 टू c अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये तो होगी z की लिमिट। तो 1 डायमेंशनल सम कंप्लीट हो गया। तो z वाला जो पार्ट है हाइट वो कंप्लीट हो गई। अब हमें बेस पे इंटीग्रेट करना है। ये है इसका बेस xy प्लेन जहां z 0 होता है और z 0 होगा तो जो इक्वेशन है वो किस में चेंज होगी, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब सेकंड इंटीग्रेशन मुझे y के रेस्पेक्ट करना है, तो जो मैं मोमेंट लूंगा इस क्यूबॉइड की वो y एक्सिस के पैरेलल लूंगा। तो यहां पे y इक्वल्स टू क्या हो गया 0 और यहां y की वैल्यू इलिप्स की इक्वेशन से आ जाएगी b अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो y की लिमिट होगी 0 टू b अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। y डायमेंशन का सम कंप्लीट हो गया। लास्ट बचता है x, तो y वाला डायमेंशन भी हट गया। अब ओनली ये x एक्सिस बच रही है जो 0 से लेके ये क्यूबॉइड कहां तक मूव करेगा, a तक। तो सेम कांसेप्ट जो अपने डबल इंटीग्रेशन में यूज किया था उसी कांसेप्ट को अपने 3 डायमेंशन पे अप्लाई किया है। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन जब 3 डायमेंशन सम की बात आती है तो हम ट्रिपल इंटीग्रेशन वहां यूज करते हैं। ठीक है, इसे हम न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Now question number first is, now question number first है अपना, evaluate the triple integration 0 to 2, 0 to 3 and 0 to 4 x square plus y square plus z square dx dy dz। तो यहाँ जो तीनों लिमिट है वो अपन को क्या दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है।
तो लिमिट कांस्टेंट है, तो जिस ऑर्डर में आपको इंटीग्रेशन दे रखा है उसी ऑर्डर में हम इंटीग्रेशन करेंगे। वैसे तो कांस्टेंट लिमिट के केस में किसी भी ऑर्डर में आप इंटीग्रेशन करते हो वहां कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट हम रेयरली उसी ऑर्डर में इंटीग्रेशन करेंगे जिस ऑर्डर में हमको इंटीग्रेशन गिवन है। नाउ फर्स्ट इंटीग्रेशन हमें करना z, देन y एंड लास्ट x के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z। नाउ व्हेन वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z, देन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, 0 to 3, z के रिस्पेक्ट में हम जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x और y दोनों पार्ट क्या होंगे, कांस्टेंट हो गए। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया। देन इंटीग्रेशन ऑफ dz, z स्क्वायर का z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन z क्यूब बाय 3 एंड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज 0 to 4। नाउ लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, 0 to 3, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट 0, 4 माइनस 0 4 प्लस z 1 by 3, z क्यूब 4 क्यूब कितना हो गया 64 माइनस 0 dx dy। अब सेकंड इंटीग्रेशन हमें करना है y विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसको अपन सिंपलीफाई का फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, 0 to 3, 4x स्क्वायर प्लस 64 by 3 तो कांस्टेंट रहेगा, जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो इन दोनों को साथ में ले लिया, प्लस 4y स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। नाउ दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, 4x स्क्वायर प्लस 64 by 3 इज कांस्टेंट एंड dy का इंटीग्रेशन आपका हो गया y प्लस 4y स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका हो गया y क्यूब बाय 3, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 3 dx। नाउ लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, 4x स्क्वायर प्लस 64 by 3, अपर लिमिट 3 माइनस 0 3 बचेगा, प्लस 4 by 3, अपर लिमिट 3 का क्यूब 27 माइनस लोअर लिमिट 0, 27 या 9 टाइम्स 3 से, तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, 3 to 4 12x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल 64 प्लस 36 100, 12 कांस्टेंट, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 प्लस 100 कांस्टेंट dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 to 2। लास्ट इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कर लिया, 3 से ये गया 4 टाइम्स 4x क्यूब, हम लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट 2 क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 100, अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 0, 2 क्यूब होगा 8 into 4 32 प्लस 200, तो 232 इज द आंसर फॉर दिस ट्रिपल इंटीग्रल। तो ये था अपना ट्रिपल इंटीग्रेशन। जब अपन को लिमिट दे रखी थी, हमने उसी जिस ऑर्डर में आपको लिमिट दे रखी है उसी ऑर्डर में अपन को इंटीग्रेशन किया है, फर्स्ट z, सेकंड y एंड नेक्स्ट x। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन करेंगे जब हमें रीजन गिवन होगा और उस रीजन को ड्रॉ करके हमें इंटीग्रेशन की लिमिट फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, इवैल्यूएट the triple integration of z dx dy dz where the region of integration is a cylinder v bounded by the following curve। now curve आपको दे रखे हैं z equals 0, z equals 1, x square plus y square equals to 2। तो ये आपको सिलेंडर की इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे फर्स्ट तो इस सिलेंड्रिकल इक्वेशन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपना हो गया 3 डायमेंशन x y एंड z। नाउ सिलेंडर का जो सर्कल दे रखा है वो क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो ये अपना बेस सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। कौन सा प्लेन है ये, xy प्लेन है। यहाँ z इक्वल्स आपका 0 हो जाएगा। नाउ ये सर्कल जो है वो z इक्वल्स 0 से लेकर कहां तक मूव करेगा, z इक्वल्स टू 1 तक मूव करेगा। तो इस तरह से अपना सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगा, z इक्वल्स 0 टू z इक्वल्स टू 1। तो ये अपना सिलेंड्रिकल है जिसका सर्कल है आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और
कहां से कहां तक जा रही है जेड की वैल्यू, 0 से लेके 1 तक। तो इस सर्कल को जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो एक सिलेंड्रिकल शेप बनती जाएगी। तो ये है अपना सिलेंडर, z = 0, z = 1 and x² + y² = 4. Now the limit of integration is, now the limit of integration, ना इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो z की लिमिट स्टार्ट होती है z = 0 to z = 1, क्योंकि जब हम क्यूबॉइड, वही क्यूबॉइड वाला कॉन्सेप्ट है, इस क्यूबॉइड को जब हम z के रेस में मूवमेंट करेंगे तो z = 0 से लेके z = 1 तक जाएगा। देन फर्स्ट आता है सर्कल वाला पार्ट, टू डायमेंशन पार्ट कर लो, x y, ये अपना सर्कल, x² y² = 4, जो ओरिजिन हो गया, पॉइंट ऑफ हो गया, सेंटर रीजन क्या है, रेडियस आपका 2 है, 2, 0, -2, 0, 0, 2 एंड 0, -2। नाउ जब y के रेस्पेक्ट मूवमेंट करेंगे इस तरह से मूवमेंट होगा, तो ये टच कहां करेगा, सर्कल पे टच कर रहा है, यहां y नेगेटिव होगा तो y की लोअर लिमिट आ गई, y = -√4 - x² to y = +√4 - x², ये तो y की लिमिट हो गई इस स्ट्रिप के अकॉर्डिंग। आर्बिट्री स्ट्रिप कहां से मूव करना स्टार्ट करेगी, x = -2 से लेके x = +2 तक, तो x की लिमिट होगी x = -2 to x = +2। तो ये अपनी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो गई। तो सबसे पहले क्या किया आपने, रीजन को ड्रॉ आउट किया है, उससे इंटीग्रेशन की लिमिट आइडेंटिफाई कर ली। नाउ द ट्रिपल इंटीग्रेशन z dx dy dz is equals to -2 से +2 x की लिमिट, -4 - x² to +4 - x², y की लिमिट, एंड 0 to 1 z की लिमिट, z dx dy dz। नाउ फर्स्ट इंटीग्रेशन हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू z। तो इंटीग्रेशन -2 से 2 -√4 - x² to +4 - x², z का इंटीग्रेशन हो गया z²/2 लिमिट 0 to 1 dx dy। अब 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन -2 से 2 and -√4 - x² to +√4 - x²। now लिमिट पुट करो z के अंदर, z² 1² -0², 1 - 0 आपका क्या आएगा 1 dx dy। तो ये फंक्शन तो कांस्टेंट हो गया 1। अब साथ में इंटीग्रेशन फंक्शन क्या है dx dy, और dx dy डिनोट करते हैं अपन को एरिया को। तो जब अपने पास एरिया दे रखा है और डायग्राम दे रखा है किस एरिया में आपका इंटीग्रेशन हो रहा है, किस पे हो रहा है इंटीग्रेशन, सर्कल के ऊपर हो रहा है, तो यहां अपन डायरेक्टली ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल के ऊपर अपन अगर स्मॉल से क्वांटिटी एरिया लेते हैं, वही सर्कल के रीजन में पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। कौन सा सर्कल है जिसकी रेडियस 2 है, तो इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक का आंसर क्या निकलता है 1/2 एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल x² + y² = 4, और इसका एरिया हो जाएगा 1/2 πr²। 2 से 2 कैंसिल, 2 इज द आंसर। तो बहुत सी बार जब टाइम कम रहे तो अपन इस तरह से शॉर्ट ट्रिक यूज करके इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है 2 अब हम प्रॉपर इंटीग्रेशन से इसका आंसर चेक करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन है वो किसके रेस्पेक्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू y। सेकंड इंटीग्रेशन का y के रेस्पेक्ट में है, कांस्टेंट हमेशा इवन फंक्शन होता है, तो जो -a to a की इंटीग्रेशन की लिमिट है वो चेंज हो जाएगी 1/2 -2 से 2, इवन फंक्शन प्रॉपर्टी लग जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 0 to √4 - x² dy। 2 से 1/2 कैंसिल, इंटीग्रेशन -2 से 2 dy का इंटीग्रेशन हो जाए y
लिमिट 0 to अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ना लिमिट्स पुट कर लो, लिमिट्स पुट कर लो। तो इंटीग्रेशन ऑफ -2 से 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉ लिमिट 0 dx। अब हमें इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट अगेन माइनस एक की फॉर्म में है, अगेन ऑड एंड इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी, देन दिस इज कैन बी रिटन इन द फॉर्म 2 टाइम्स ऑफ 0 to 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ना इंटीग्रेट करो, 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा x बाय 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय 2 लिमिट 0 to 2। 2 अपर लिमिट पुट करिए x इक्वल्स टू 4 माइनस 4 0, लोअर लिमिट 0 0 into अंडर रूट 4 अगेन 0, 4 से 2 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पुट किया, साइन इनवर्स की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 0, 2 से 2 कैंसिल, 2 पाई इज द आंसर। तो इस इंटीग्रेशन रीजन में जो आपको इंटीग्रेशन दे रखा था ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ z dx dy dz, उसका आंसर क्या आएगा 2 पाई। तो ये है अपना सेकंड टाइप का ट्रिपल इंटीग्रेशन, जब हमें रीजन गिवन हो सकता है और उस रीजन से हमें इंटीग्रेशन की लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो एक न्यूमेरिकल इसका और कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट द ट्रिपल इंटीग्रेशन 2z dx dy dz where the region of integration is a cone B bounded by the following curve। now कर्व आपको दे रखा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू z स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन है जिसकी रेडियस z पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? z के ऊपर। अगर z 0 होगा तो आपका 0 रेडियस का सर्कल बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी पॉइंट आ जाएगा। z इक्वल्स टू 1 रहता है तो आपका 1 रेडियस का सर्कल बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये सर्कल आ जाएगा। ऐसे z इक्वल्स टू 2 होगा तो 2 रेडियस का सर्कल बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इस तरह से वो कोन की शेप बन जाएगा। ठीक है, तो जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू z स्क्वायर है वो किसको डिनोट कर रही है? कौन को डिनोट कर रही है। और हमें कहां तक लेना है? z इक्वल्स टू 1। तो अब इसको ड्रॉ आउट कर लेते हैं। ये अपना x y एंड z। नाउ z इक्वल्स 0, ऑरिजिन से स्टार्ट होगा और इस तरह से कौन बनता जाएगा। जैसे x और y की वैल्यू इंक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू z। और ये अपना z इक्वल्स टू 1 और ये जो सर्कल है वो कहलाता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्योंकि z इक्वल्स टू 1 पे है। अब इंटीग्रेशन की लिमिट हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z। किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू z। और जब z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो यहां से अपन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे क्यूबॉइड का इस पॉइंट पर और धीरे धीरे z इक्वल्स टू 1 तक आएंगे। तो यहां जो है डायरेक्टली z इक्वल्स टू 0 पर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि z डिपेंड कर रहा है x और y की वैल्यू पर। जिस तरह से x और y की वैल्यू चेंज होगी z उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। तो z की जो लिमिट है वो इस पॉइंट पर जो 0 आ रही है वो भी किस पे डिपेंड कर रही है? x और y 0 है तो 0 आ रही है। और जैसे जैसे x और y की वैल्यू चेंज होती जाएगी z की वैल्यू चेंज होती जाएगी और मैक्सिमम z की वैल्यू है वो कहां तक आएगी? 1 तक। जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z है वो कहां तक जाएगी? इक्वल्स टू 1 तक। तो यहां लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन z जो है डिपेंड किस पे करता है? z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू z इक्वल्स टू 1। ये तो हो जाएगी z की लिमिट। उसके बाद अपना सर्कल वाला पार्ट हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये है अपना सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओरिजिन 1, 0, 0, 1, -1, 0
एंड 0 माइनस 1। तो सेकंड मूवमेंट y के रेस्पेक्ट में देंगे इस सर्कल के अकॉर्डिंग, तो इस तरह से मूवमेंट करेगा। सर्कल की इक्वेशन कौन सी है? जो अपर सर्कल को क्या दे रखा है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहां से लो लिमिट y की क्या आ जाएगी? y इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर टू y इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। आर्बिट्रेरी स्ट्रीम कहां से मूव करना स्टार्ट करेगी? -1 और मैक्सिमम मूव कहां तक करेगी? +1। तो x इक्वल्स टू आपका हो गया -1 टू x इक्वल्स टू +1। तो ये आपकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो गई। नाउ पुट इन द इंटीग्रेशन। तो अपना इंटीग्रेशन गिवन है ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ 2z dx dy dz। 1 बाय 1 में इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट x की लिमिट -1 टू +1, देन y की लिमिट -√1 माइनस x स्क्वायर टू +√1 माइनस x स्क्वायर, एंड लास्ट z की लिमिट √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू 1, 2z dx dy dz। नाउ फर्स्ट जो इंटीग्रेशन है हमें z के रेस्पेक्ट करना है, देन y एंड लास्ट x। फर्स्ट इंटीग्रेट करते विद रिस्पेक्ट टू z, इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू 1 -√1 माइनस x स्क्वायर टू +√1 माइनस x स्क्वायर टू कांस्टेंट z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाय 2, लिमिट √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू 1 dx dy। नाउ 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू 1 -√1 माइनस x स्क्वायर टू +√1 माइनस x स्क्वायर, लिमिट पुट कर दी। अपर लिमिट z इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx dy। अब सेकंड इंटीग्रेशन है विद रेस्पेक्ट टू y। सेकंड इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू y। नाउ जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x आपका कांस्टेंट है, y के रेस्पेक्ट में हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x जो है अपना कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू 1, फंक्शन आपको दे रखा है 1 माइनस x स्क्वायर कांस्टेंट माइनस y स्क्वायर dy dx। नाउ 1 माइनस x स्क्वायर कांस्टेंट है एंड y स्क्वायर ये भी इवन फंक्शन है और कांस्टेंट भी इवन फंक्शन है। तो जो इंटीग्रेशन था -a टू a, उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 टू √1 माइनस x स्क्वायर। अब हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। 2 कांस्टेंट के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू 1 माइनस x स्क्वायर कांस्टेंट dy का इंटीग्रेशन y और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया y क्यूब बाय 3, लिमिट 0 टू √1 माइनस x स्क्वायर। नाउ लिमिट पुट कर दो 2 -1 टू 1 माइनस x स्क्वायर। नाउ लिमिट पुट की यहां y के अंदर √1 माइनस x स्क्वायर माइनस 0 -1/3 √1 माइनस x स्क्वायर का होल क्यूब, तो 1 माइनस x स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0। नाउ इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन -1 टू 1, ये आपको हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2 एंड 1 माइनस 1/3 आपको हो जाएगा 2/3 1 माइनस x स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। तो 1 प्लस हाफ पावर 8 हो जाएगी, पावर कितना हो जाएगा 3/2 dx। तो 4/3। नाउ 1 माइनस x स्क्वायर होल पावर 3/2 ये भी अपना इवन फंक्शन ही है। तो लिमिट -1 टू 1 जो है वो चेंज हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 0 टू 1 माइनस x स्क्वायर होल पावर 3/2 dx। नाउ इसे सॉल्व करने के लिए हम रिप्लेसमेंट ले रहे हैं। पुट x इक्वल्स टू
साइन स्क्वायर थीटा या ओनली साइन थीटा ले लेंगे तब भी चल जाएगा। देन dx इक्वल्स टू cos थीटा d थीटा। लिमिट जो है जब x की वैल्यू 0 होगी तो थीटा इक्वल्स टू आपका 0 हो जाएगा और x इक्वल्स टू 1 है तो थीटा की लिमिट हो जाएगी पाई बाय 2। चेंज करो लिमिट चेंज करेंगे। यहां से आया है 4 इंटू 2 8/3 लिमिट होगी 0 टू पाई बाय 2 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर होल पावर 3/2 एंड cos थीटा d थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर 2 से 1/2 कैंसिल तो cos क्यूब इनटू cos से इसका 4 थीटा हो जाएगा 8/3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 cos इज पावर 4 थीटा d थीटा। यहां हम गामा फंक्शन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। sin नहीं है तो m इक्वल्स टू 0 एंड n इक्वल्स टू 4 तो ये आपका हो जाएगा 8/3 गामा m प्लस 1 तो 0 प्लस 1/2 हाफ गामा m प्लस 1 4 प्लस 1/2 5/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 0 प्लस 4 प्लस 2 6/2 3 8/3 गामा हाफ गामा 5/2 को ओपन करेंगे 3/2 हाफ गामा 3 की वैल्यू 2 1 गामा 1 और 2 into 2 4 4 into 2 8 3 से आपका 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। गामा हाफ की वैल्यू होती रूट पाई into रूट पाई by 2 तो पाई by 2 इज द आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल थे दोनों न्यूमेरिकल अपने लास्ट जो दोनों न्यूमेरिकल किए हैं वो न्यूमेरिकल थे जहां हमने रीजन गिवन था उस रीजन को ड्रॉ आउट किया है और फिर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट की है। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एलिप्सॉइड x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल। नाउ ये एप्लीकेशन पार्ट है ट्रिपल इंटीग्रेशन का। तो यहां हमें एलिप्सॉइड दे रखा है और एलिप्सॉइड जो है वो x y z तीनों ही एक्सिस के अबाउट क्या होता है सिमेट्रिक होता है। तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एलिप्सॉइड होगा अगर हम सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट का उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो टोटल वॉल्यूम ऑफ एलिप्सॉइड के इक्वल हो सकता है। तो यहां सबसे पहले तो हम डायग्राम बना देते हैं फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ एलिप्सॉइड। नाउ द फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ एलिप्सॉइड इज ये अपनी होगी x y एंड z एक्सिस और फर्स्ट ऑक्टेंट में एलिप्सॉइड का पार्ट ये हो जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा a 0 0 दिस इज 0 b 0 एंड दिस इज 0 0 c। नाउ क्यूबॉइड एज्यूम कर लेते हैं। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो इस पूरे रीजन को छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर देंगे और उस क्यूब के डायमेंशन लेंगे dx dy dz और इन सारे क्यूब्स को जब ऐड करेंगे तो अपन टोटल एरिया का या टोटल रीजन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ क्यूब को किसे dv से डिनोट करते हैं तो फर्स्ट तो जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर हो गया वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट। नाउ फर्स्ट ऑक्टेंट को 8 से मल्टीप्लाई क्यों किया है क्योंकि जो एलिप्स है एलिप्सॉइड है वो x y z तीनों ही एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो जो वॉल्यूम उसका फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई करेगा सेम वॉल्यूम रिमेनिंग ऑक्टेंट में भी लाई करेंगे। इसलिए टोटल कितना होते हैं 8 ऑक्टेंट होते हैं। फर्स्ट ऑक्टेंट के वॉल्यूम को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एलिप्सॉइड आ जाएगा। नाउ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी है तो ये z को 0 से स्टार्ट होगा क्यूब का मूव करना तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू कहां तक जाएगा एलिप्सॉइड की सरफेस पे और एलिप्सॉइड की सरफेस कौन सी है यहां से z की वैल्यू देगी c अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये एलिप्सॉइड की सरफेस हो गई। z कैलकुलेट कर लिया। अब xy प्लेन पे आ जाओ। नाउ xy प्लेन पे z क्या होता है 0 तो यहां इक्वेशन क्या बन जाएगी
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब जो मूवमेंट है y के रेस्पेक्ट में ले लेंगे, तो कहां से स्टार्ट होगा, y इक्वल्स टू 0 और किसे टच कर रहा है, इस सरफेस को, ये इलिप्स की सरफेस है और इस सरफेस पे y की वैल्यू हो जाएगी y इक्वल्स टू b अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब रिमेनिंग क्या बचा है, z कैलकुलेट हो गया, y कैलकुलेट हो गया, ओनली x डायमेंशन बचा। x पे ये क्यूबॉइड मूव करेगा 0 से लेके इस पॉइंट तक, तो x की लिमिट होगी 0 टू a। तो दिस वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dv, वैल्यूज पुट कर लिया, 8 टाइम्स ऑफ फर्स्ट लिमिट हो गई 0 टू a, सेकंड लिमिट 0 टू b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एंड थर्ड लिमिट 0 टू c अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और d हो जाएगा dx dy dz। नाउ फर्स्ट हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू z, देन y एंड लास्ट x। Now first integration हम कर रहे हैं with respect to z, 8 0 to a 0 to b under root of 1 minus x square upon a square, dz का इंटीग्रेशन होगा z 0 to c 1 minus x square upon a square minus y square upon b square dx dy। Now limit put करें, 8 integration of 0 to a 0 to b under root 1 minus x square upon a square upper limit c under root of 1 minus x square upon a square minus y square upon b square, lower limit 0 dx dy। now यहां से आप कॉमन ले लेते हैं, एक तो c कॉमन आएगा 8c और 1 upon b स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा तो b बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a and 0 to b under root of 1 minus x square upon a square। Now this is equals to under root of b square 1 minus x square upon a square, क्योंकि b 1 by b square कॉमन लेते हैं, minus y square dx dy। अब हमें सेकंड इंटीग्रेशन जो करना है विद रिस्पेक्ट टू y करना है, और जब y के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक और कांस्टेंट, तो यहां अपन को अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। देन दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 8 c upon b integration of 0 to a y by 2 under root of b square 1 minus x square upon a square minus y square plus x square by 2 a square by 2, तो b square 1 minus x square upon a square by 2 sin inverse y upon a, y upon b under root of 1 minus x square upon a square, and the limit of integration is क्या है, 0 to b under root of 1 minus x square upon a square। now limit put कर लो, 8 c upon b 0 to a, अपर लिमिट y को रिप्लेस किया b अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर से, तो 0 माइनस लोअर लिमिट 0 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका 0 रहेगा, प्लस b स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y को रिप्लेस करें b अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर से, कैंसिल आउट हो गया, sin इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0 sin इनवर्स 0 की वैल्यू 0। now यहां से बाहर क्या जाएगा, 8 c upon b ऑलरेडी बाहर था, b स्क्वायर पाई बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर dx। अब हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो तो ये तो सिंपलीफाई हो जाएगा, 4 टाइम्स b से b कैंसिल, 4 पाई bc, वन का इंटीग्रेशन हो गया x और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाय 3। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a 4 पाई bc
अपर लिमिट x इक्वल टू a माइनस लोअर लिमिट x इक्वल टू a हो गया a माइनस a क्यूब बाय 3 a स्क्वायर, a से क्यूब से a स्क्वायर कैंसिल a बाय 3 माइनस 0 0 पे दोनों पार्ट 0 हो जाएंगे 4 पाई bc a माइनस 8 बाय 8 a बाय 3 आपका हो जाएगा 2 बाय 3 a। तो वॉल्यूम ऑफ द एलिप्सॉइड आपका आ जाएगा 4 पाई a b c अपॉन 3 या 4 पाई 3 पाई a b c। तो ये है अपना ट्रिपल इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पार्ट। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन को यूज करके हम किसी भी पार्ट का वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये था अपना टॉपिक ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।